फजर की अजान की आवाज़ से मैंने अपने बिस्तर से हिचकिचाकर उठना शुरू किया। मेरे बदन में आज भी थोड़ा दर्द था, लेकिन दिल में अल्लाह का शुक्र था। ठंडक से भरी हुई हवा ने मुझे गले लगाया, जिससे अपने कंबल की गर्मी में लौटने का मन कर रहा था, लेकिन नमाज की मोहब्बत ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। मैंने ठंडे पानी से वज़ू किया, क्योंकि गीज़र काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा, अल-माउ बारिदुन, यानी पानी ठंडा है। अल-माउ यानी पानी और बारिदुन यानी ठंडा। क्योंकि मैंने यहाँ अल लगाया है, मैंने माउन नहीं कहा। अल लगाने से जो उन यानी तनवीन की जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाती है। अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अगर मैं यहाँ अल नहीं लगाता तो मैं कहता माउन बारिदुन, पर यहाँ मैंने अल लगाया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अलमाउ बारिदुन। जब मैंने होटल की मस्जिद में कदम रखा तो मुझे एक अजीब नज़ारा दिखा। ज़मीन पर दो टुकड़ों में टूटा हुआ एक कलम। लग रहा था कि ये अपनी कहानी सुना रहा है, भूली हुई अल्फाज और अधूरी कहानियों की एक दास्तान। मैंने मन में कहा, अल-क़लमु मकसूरुन, यानी पेन टूटा हुआ है। मकसूरुन यानी ब्रोकन, टूटा हुआ। अल-क़लमु मकसूरुन। मस्जिद का दरवाज़ा खुला रहने की वजह से एक हल्की हवा अंदर आ रही थी, जैसे दिन के वाक़ियात लेकर आ रही हो। मैंने कहा, अल-बाबु मफ्तूहुन, यानी दरवाज़ा खुला है। मफ्तूहुन यानी खुला हुआ। अल-बाबु मफ्तूहुन। यहाँ भी मैंने अल लगाया है, इसलिए बाबुन नहीं कहा। जिस वर्ड पर अल लगता है उस पर से तनवीन की आवाज़ निकल जाती है। नमाज पढ़ने के बाद मैं मस्जिद की चटाई पर थोड़ी देर बैठा रहा। मैंने देखा, एक लड़का बड़े ही इत्मीनान और अदब से बैठा हुआ है और उसके करीब में उसके टीचर खड़े हैं। मैंने कहा, अल-वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। जालिसुन यानी बैठा हुआ और वाकिफुन यानी खड़ा हुआ। अल-वलदु जालिसुन यानी लड़का बैठा है, अल-मुदर्रिसु वाकिफुन यानी टीचर खड़े हैं। टीचर यानी मुदर्रिस के पास एक नई चमकती किताब और एक पुराना पेन था। मैंने कहा, अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। जदीदुन यानी नया और कदीमुन यानी पुराना। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन, यानी किताब नई है और पेन पुराना है। जदीदुन यानी नया, कदीमुन यानी पुराना। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। ये मंजर ने ख्यालात की तरक्की और इल्म को जारी रखने की तरफ इशारा किया। मस्जिद के बाहर निकलते वक्त मैंने अजीब मंजर का सामना किया। एक गधा, छोटा और गरीब, एक शानदार घोड़े के साथ खड़ा था। उसकी शनाख्त का कोई मुकाबला नहीं। मैंने कहा, अल हिमारू सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। सगीरुन यानी छोटा, कबीरुन यानी बड़ा। जैसे हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह हमारे सब सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। तो वही सगीरा यानी छोटा, कबीरुन यानी बड़ा। अल हिमारू सगीरुन वल हिसानु कबीरुन, यानी डोंकी छोटा है और हॉर्स यानी हिसानुन बड़ा है। करीब ही में एक टूटी हुई चेयर थी, उसमें से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। चेयर की ये आवाज़ याद दिला रही थी कि हर चीज़ का एक दिन एंड है और हर चीज़ एक दिन नाकाबिल इस्तेमाल हो जाती है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। शायद ये चेयर में एक दास्तां थी जो बयान होने के लिए इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, अल कुर्सियु मकसूरुन। मकसूरुन यानी ब्रोकन यानी टूटा हुआ। अल कुर्सियु मकसूरुन यानी चेयर टूटी है। मुझे भूख लग रही थी। मैंने करीब के छोटी दुकान में मिल्क पीने गया। उस दुकान वाले ने मुझे एक गर्म दूध का गिलास लाकर दिया। मैंने कहा, अल-लबनु हार्रुन, यानी दूध गरम है। हार्रुन यानी गरम और बारिदुन यानी ठंडा।
میں نے دودھ پیتے وقت محسوس کیا کہ دکاندار نے دودھ میں کیسر ڈالا ہے۔ یہ میرے لیے ایک خوبصورت چونکانے والا سرپرائز تھا۔ شام ہو گئی تھی۔ جیسے دن گزرتا گیا میں نے خود کو ایک سکون میں پایا۔ آسمان میں خوبصورت چاند دور سے چمک رہا تھا، جیسے چاند اس کے حسن اور اس کی دوری کے ساتھ ریگستان کی وسعت میں ایک شاعرانہ کہانی بیاں کر رہا ہو۔ میں نے کہا، القلم جمیل۔ چاند کو عربی میں قمرن کہتے ہیں اور خوبصورت کو جمیل۔ القمر جمیل یعنی چاند خوبصورت ہے۔ جہاں میں کھڑا تھا یہاں سے موسیٰ چاچا کا گھر قریب تھا اور مسجد دور تھی۔ کیونکہ مجھے مغرب کی نماز پڑھنی تھی میں موسیٰ چاچا کے گھر نہیں گیا۔ میں نے کہا، البیت قریب والمسجد بعید یعنی گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ قریب یعنی پاس، بعید یعنی دور۔ البیت قریب والمسجد بعید۔ ریگستان کے دھول میں نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا، پر عجیب بات یہ تھی کہ اس کا شرٹ یعنی قمیص ایک دم صاف ستھرا تھا۔ میں نے کہا، القمیص نظیف یعنی شرٹ کلین ہے۔ نظیف یعنی صاف ستھرا، کلین۔ القمیص نظیف۔ میں نے اپنا منہ صاف کرنے رومال نکالا یعنی مندیل نکالا۔ میرا رومال مٹی سے گندا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، المندیل وسخ۔ وسخ یعنی گندا، میلا کچیلا۔ المندیل وسخ۔ میں نے سامنے ایک پتھر دیکھا۔ پتھر کو عربی میں حجرن کہتے ہیں۔ حجرن یعنی پتھر پہ لکیریں نکالی ہوئی تھی اور کچھ لکھا ہوا تھا۔ میرے دل نے سوچا، کیا اسے ہی پتھر کی لکیر کہتے ہیں؟ پتھر بھاری ہوتا ہے اور پین ہلکا، یعنی الحجر ثقیل والقلم خفیف۔ ثقیل یعنی بھاری، پتھر بھاری ہے، اور خفیف یعنی ہلکا، یعنی لائٹ ویٹ۔ الحجر ثقیل والقلم خفیف۔ پھر بھی پین کی طاقت پتھر سے زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ دور چلنے پر میں نے ایک گھر کے باہر بورڈ دیکھا۔ اس پہ لکھا تھا، عربی سیکھے۔ پاس کے لوگوں نے بتایا کہ یہ ٹیچر کافی پرانے ہیں، یعنی المدرس قدیم۔ میں کافی خوش ہوا، پر کیونکہ رات ہو چکی تھی میں نے پھر یہاں کل آنے کا فیصلہ کیا۔ میرے من میں کافی سوال تھے، نہ جانے ٹیچر کیسے ہوں گے، نہ جانے وہ مجھے پڑھائیں گے، نہ جانے ان کا سکھایا ہوا مجھے سمجھے گا، نہ جانے ان کی فیس کیا ہوگی۔ یہ بنا جوابوں کے سوالوں کے ساتھ آج میرا دن ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے اسی ریگستان میں۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم۔